नमस्कार। स्वास्थ्य क्रांति के तहत होने वाले हमारे इस कार्यक्रम में जिसका शीर्षक होता है सिर्फ 3 मिनट सुधारे आपकी सेहत में, आप सभी का स्वागत है। देश के वर्तमान परिस्थितियों में जो कोरोना की तीसरी लहर है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, लगातार केसेस किस तरह से लगातार बढ़ते गए हैं और ये केसेस बहुत तीव्रगामी गति से बढ़ रहे हैं और 1 लाख से भी ज्यादा केस अब रोज आ रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हर जगह की हालत काफी खास्ता है। पटना में, बिहार या यूपी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, हर जगह केसेस ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और तीसरे लहर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि लक्षणों के हिसाब से इलाज क्या करें, क्योंकि इतने ज्यादा भयावह इस लहर को माना जा रहा है इसके संक्रमण की गति की वजह से। हालांकि पेशेंट जो बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हैं उनकी मात्रा या उनकी संख्या अभी भी बहुत कम है। तो इस बाबत ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आपका नाक बह रहा हो, छींकें आ रही हो, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा होता है। नाक बहने पे, छींक आने पे आपको फेक्सोफेनाडिन, जो कॉम्पोजिशन में अभी आपको बताने वाला हूँ, फेक्सोफेनाडिन हो गया, इसकी अलग अलग कंपनीज की दवाइयाँ आती हैं। 120 मिलीग्राम ले सकते हैं, 1 गोली रोज, हफ्ते या 10 दिन जब तक लक्षण रहते हैं। इसके साथ साथ आप लिवोसेट्रिजिन छोड़कर, क्योंकि लिवोसेट्रिजिन से ड्राइनेस होती है, सूखापन होता है, वो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करता है अलग अलग रिसेप्टर से, तो फेक्सोफेनाडिन, बिलास्टिन 20 मिलीग्राम, इबास्टिन 20 मिलीग्राम, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। 1 गोली रोज खानी है, जिससे आपके नाक का बहना, छींक आना कम हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको लगे कि आपका नाक जैम हो गया है, आप कोविड पेशेंट है, संक्रमण है, आपको शक है, तो फिर इसके लिए नॉर्मल सेलाइन स्प्रे आता है, जो हम नेजो क्लियर के नाम से जानते हैं, सोल स्प्रे आता है, वो भी यूज कर सकते हैं, जिससे नाक आपका ब्लॉक ना रहे। कभी भी नाक में तेल डालना या अलग अलग चीजें जो लोग करते रहते हैं उनसे बचना चाहिए, क्योंकि इससे और ज्यादा आपको दिक्कत बढ़ सकती है। नाक बंद होने पे नेजो क्लियर स्प्रे, सोल स्प्रे, ये 2 स्प्रेज है जिनको आप मार्केट में मिल सकता है। आप सुबह शाम नाक में डालेंगे तो आपका नाक खुला रहेगा, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर आपको बात करनी है, अगर हमें लक्षण है जिसमें हमारा कंठ काफी ज्यादा सूख रहा है, गले काफी ज्यादा चुभ रहा है, गड़ रहा है और इसमें स्क्रैची सेंसेशन आ रहा है कि कुछ नोच रहा है, कोविड के पेशेंट है हम या हमें शक है कि हमें कोविड है, ऐसे लोगों को गार्गल करना चाहिए। नमक पानी में डाल करके, थोड़ा सा पानी को बॉईल करके, हल्का गुनगुने पानी में सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम गार्गल करना है और कम से कम 10 से 15 मिनट तक करना चाहिए। इसमें आप चाहें तो बेटाडीन गार्गल सॉल्यूशन या पोविडन, आयोडीन के अलग अलग कंपनीज के जो सॉल्यूशन आते हैं गार्गलिंग के लिए, उसे 10 ml डाल सकते हैं 100 ml के वाटर में और 3 बार गार्गल कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। ये बात थी आपके गले की। अब बात करें कि सूखी खांसी है, खांसी जा नहीं रही, लगातार आपको परेशान कर रहा है, तो फिर आप क्लोरफेनिनामिन, डेक्सट्रोमेथार्पान, इस कॉम्पोजिशन की कफ सिरप ले सकते हैं, 10 ml 3 टाइम ले सकते हैं। लिवोक्लोपेरासिस्टीन, लिवोक्लोपेराडिजिन, ये भी ले सकते हैं। ये सारी दवाइयां हैं। कभी भी भूल करके मोंटेलुकास्ट, लिवोसेट्रिजिन, मोंटेलुकास्ट, फेक्सोफेनाडिन ये नाक बहने, छींक आने पे ना खाएं। मोंटेलुकास्ट को अगर खांसी ठीक नहीं हो रही या सोट ठोट है तो रखा जा सकता है मोंटेलुकास्ट और फेक्सोफेनाडिन, या मोंटेलुकास्ट के साथ आप बिलास्टिन या बेपोग्रा, ये सारी चीजें ले सकते हैं। ये बेपोस्टैटिन, ये इन सब चीजों का फायदा है। ये कॉम्पोजिशन की दवाइयों की 1 गोली रोज लेनी होती है इस कॉम्पोजिशन की, रात में 1 हफ्ते तक। इसके बाद अगर कोई पेशेंट्स है जिन्हें फीवर आ रहा है तो फीवर को नापिए, सुबह, दोपहर, शाम। बीपी और ऑक्सीजन को भी नापना चाहिए आपको तीनों टाइम। अगर आपको लगे कि आपको फीवर आ रहा है तो फिर आपको पैरासीटामोल अगर 650 मिलीग्राम या उससे ज्यादा लेनी चाहिए। अगर आपको बुखार है, जब बुखार हो 1 गोली लीजिए। इसके अलावा अगर दम फूल रहा है, खांसते खांसते आपको लग रहा है कि दम फूलने की शिकायत है, तो बुडेसोनाइड ओरल, आपको बुडेसोनाइड जो इनहेलर आता है उसे आप ले सकते हैं 200 माइक्रोग्राम के स्ट्रेंथ का, सुबह शाम 2-2 पंप ले सकते हैं। इससे भी आपको फायदा हो जाएगा। इसके बाद लगे कि आप 6 मिनट वॉक टेस्ट कर रहे हैं, 6 मिनट तक चल रहे हैं, ऑक्सीजन आपका 3% से ज्यादा गिर रहा है या ऑक्सीजन 94 से नीचे है, तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का स्तर गिरने का ये मापदंड हो सकता है। उस कंडीशन में नेबुलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर आपके ओरल या इंजेक्शनल स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, लेकिन खुद से कभी भी स्टेरॉइड इस लहर में मत लीजिए, इससे नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है, चाहे वो इंजेक्शंस हो या वो टैबलेट हो। स्टेरॉइड्स लेने से सख्त बचाव करिए, क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। बहुत कम लोगों को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हैम्पर कर रहा है। ज्यादा दिक्कत हो, आपके डॉक्टर्स को लगेगा कि आपको एक एंटीबायोटिक देनी चाहिए सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए, चाहे वो गले में हो या फेफड़े में, तो एमॉक्सिसिलिन क्लेमुलेनिक एसिड का कोर्स मॉर्निंग इवनिंग 1 हफ्ते तक दिया जा सकता है, आपके डॉक्टर के सलाह के बाद ही। तो इस तरह से कोई कफ सिरप जिसमें अगर आपको कफ आ रहा हो, आपको लगे कि गले से कफ निकल रहा है, सूखा नहीं,
तो लिबोसॉल्बुटामॉल, एम्ब्रोक्सोल, गुएनोफेसिन कॉम्पोजिशन के कफ सिरप आते हैं 10 ml, 3 बार लेकर के आप 10 ml का, इससे भी बचाव कर सकते हैं। तो संक्षिप्त में मैंने आपको होने वाले अलग अलग नुकसान, अलग अलग फायदे, सारी चीजें बता दी। लक्षणों के हिसाब से इलाज कैसे करना है इसमें बता दिया। एक व्यक्ति को होता है तो दूसरा व्यक्ति कैसे बचे वो भी बता चुका हूं अपने पहले वीडियोस में। एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी तरह से एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन या अन्य कोई दवाइयां बिना डॉक्टर के सलाह के लेनी बेफुजूली है। विटामिन सी, जिंक, इतनी ज्यादा गोलियां लेनी भी बेफुजूल है। कोशिश ये करिए हेल्दी डाइट रखिए, कम से कम तेल वाला भोजन कीजिए, ताजे फल हरी सब्जियां खाइए, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। ठंड से बचिए, भीड़ भाड़ से बचिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वास्थ्य।